के आदेश के बावजूद दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा। पीड़ित परिवार दहशत में। आजमगढ़ कंदरापुर के ग्राम लेडूपारा निवासी जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय भले ही मिल चुका हो, लेकिन जमीनी हकीकत को कुछ और ही बयां कर रही है। सिविल कोर्ट आजमगढ़ में सन 1991 में दायर मुकदमे में 6 जनवरी 1996 को उनके पिता रामकिशन सिंह के पक्ष में फैसला आया था। इसके तहत वर्ष 2010 में प्रशासन ने विवादित भूमि से हिस्सा दिलवाकर कब्जा भी दिलवाया था, लेकिन गाँव के ही पारसनाथ सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह व अन्य लोगों ने दबंगई दिखाई और डिग्री शुदा जमीन पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। पीड़ित के विरोध करने पर उसे गालियां और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, उक्त भूमि पर अवैध निर्माण भी कराया जा रहा है। पीड़ित ने कंदरापुर थाना एसडीएम व एसपी को लिखित शिकायत पत्र दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पीड़ित परिवार दहशत में है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते किसी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से जल्द न्याय की गुहार लगाई है। मेरी रिपोर्ट, गंगा प्रकाश त्यागी। हमें लोग परेशान कर रहे हैं सर। हमारे बाप दादा जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पे अवैध कब्जा किया जा रहा है और क्या कर रहा है? हमारे पड़दार है, चाचा लगते हैं, पारसनाथ, उपेंद्र सिंह, अरविंद सिंह आदि लोग हैं उसमें। अब ये लोग जबरदस्ती हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। परेशान करते रहते हैं। अब उनसे थोड़ा हम 10 हैं इसलिए परेशान करते हैं। इसलिए हमें परेशान करते हैं। हम उनसे 10 जगह जमीन में, इसलिए वो लोग हमें जो है 10 लाठी की जोर से परेशान करते हैं और कोई बात नहीं। लाठी बाहुबली है वो यहाँ के। अब क्या कहें, प्रशासन हमारा जो भी है वो मदद करे, लेकिन ना थाना सुन रहा है, ना एसपी सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है। अब इससे आगे किसको सुनाना है उसके यहाँ हम अपनी इलाज करवाएं भाई। जो भी है वो हम अपनी इलाज कहाँ करवाएं, ना थाना सुन रहा है, ना डीएम सुन रहा है। जमीन का मामला कब से चल रहा था? ये सर हमारा एग्री डिग्री सब कुछ हो गया है, नक्शा में रंग पड़ गया है, फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं है। और ये लोग कहते हैं बना रहे तो बनाने दो, अच्छी अच्छी बिल्डिंगियां गिर जाती, तो इनकी क्या बात है सर। हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अब क्या कहें, जो हमारा राजा झेला हो उनका बेटा रामकिशन झेले, अब उन्हीं का बेटा हम जितेंद्र झेल रहे हैं। कल हमारा बेटा गुड्डू भी झेलेगा, कल उसका बेटा भी झेलेगा। ये क्या नौटंकी है भाई। आप लोग न्यायालय का भी आर्डर नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसका, ये बताइए। कौन आर्डर नहीं मानता? न्यायालय का। ये हमारे पटदार लाठी के बल पर नहीं मानते हैं। नहीं न्यायालय, न प्रशासन, न शासन कोई हमारी मदद करने के लिए है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना आपका कागज में है उतना आप लीजिए, जितना हमारा कागज में हमारे राजा पिताजी बनाए हैं उतना हमको मिलना चाहिए। हम किसी अन्य का नहीं लेंगे, ना किसी को हम अपना देंगे। हमारे पास नमक रोटी खाने की औकात है। हम अपना बल लगा, मेहनत मजदूरी करके किसी का गोबर फेंक के अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन हम भाई जगह जमीन नहीं बेचेंगे। हमारे पिताजी कह चुके हैं कि बेटा बेचना मत, बेशक तुम मेहनत मजदूरी से करके खाना, लेकिन बेचना मत 1 इंची। तो बेचने की बात कहाँ से आ रही है? अब सर हमने वो जो है बेचा तो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और इसके बाद भी नहीं कोई सुनवाई है। कौन कब्जा कर रहा है? हमारे चाचा पारसनाथ है, उपेंद्र सिंह है, अरविंद सिंह है आदि लोग हैं। हाँ, घर की तो गई रहने पाए तो बताइए हम कहाँ जाएं, आसमान पे जाएं कि धरती पे है। अब भाई प्रशासन समझे, आदित्यनाथ जोगी बाबा समझे। आप एसपी ऑफिस गए थे तो जी क्या कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल रहे हैं एसपी साहब की बना रहा है, बनाने दो, कोई बात नहीं। हमारे टोपी एक है हम। हाँ, वो भी नहीं कुछ सुनवाई की है हमारी। कोई उम्मीद नहीं है, बस वही है मरो या मार दो या जहर खा के मर जाओ। हमारी कोई उम्मीद नहीं किसी से है। हम अब मरे या मिटे क्या करें, अब भाई बाबा के हाथ में है। बाबा क्या चाहते हैं, हमें मारना चाहते। हम बताइए बांग्लादेश हम अपने बाप दादा आजा के प्रॉपर्टी में, हमारी तो औकात नहीं सर। हम लेबरगिरी करते हैं, हमारी औकात नहीं है कि जो हम कहीं 2 बिस्सा लिखा सके या कहीं बिक सके।
तो कम से कम रोटी नमक रोटी खा रहे हैं, तो उसमें भी नहीं अब ये लोग खाने देते हैं। क्या कहें हम, शासन प्रशासन का देख करके बहुत दिल दुखित है। ये समझिए, आप लोग कहते हैं कि रो मत, हमारी तो हृदय रो रही है।